Hello everyone, welcome to Unlock Science. So today I welcome you to the video solution of chapter electricity that is of class 10th. जैसे कि आप सबने उन लेक्चर्स को आप देख चुके होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा that we discussed chapter electricity in different forms of lectures और हमने उसको बहुत डिटेल वे में हमने उसको एक्सप्लेन किया है कि उसकी जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी उसमें आप पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते तो हमने सब उसमें डिस्कस किए हैं हमने उसके अंदर एंड वी हैव मेड श्योर दैट इट टचेस ऑल द स्फीयर्स ऑफ दैट चैप्टर थोरली. जो चीज़ हमारी उसमें रह गई थी दैट वाज द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द बैक एंड एक्सरसाइजेज. जैसे कि एनसीईआरटी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से, खासतौर पर इस साल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है. सो पहला एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं दैट इज टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन. वो भी एक एस्पेक्ट है आपके पढ़ाई का. तो for that thing you have to be very well versed with your NCERT. So we have decided that today we will put up a video lecture on all the solutions of that NCERT back-end exercises. बाकी आप अपने एंड पे जो भी रेफरेंस किताब यूज कर रहे हैं, कोई भी सब अच्छी हैं, उसके आप क्वेश्चंस करते रहिए. In case you are stuck up at any point of that questions, you can post this question in our comment section. हम उसको आपको 24 to 48 hours में आपको हम cater कर देंगे. तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए, बातचीत कम करते हुए काम पे लौटते हैं हम लोग. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट्स डू सम सॉल्यूशन ऑफ सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. आप अपने एनसीईआरटी में सवाल रेफर कर सकते हैं. सवाल यहाँ भी आपके फ्लैश होगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं. तो आपके जो भी कन्वीनियंट हो आप उसको देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स दैट अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 पार्ट्स. उसने बोला कि एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है, उसको 5 इक्वल पार्ट में कट किया गया है. दैट मीन्स हर पार्ट का रेजिस्टेंस जो है वो R/5 हो गया है. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is. So for parallel it will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5. Now since all the parts are equal, we can write this as 1 upon R by 5 plus 1 upon R by 5 plus 1 upon R by 5. Yeah, we can write 5 times 1 upon R by 5. So 1 upon R equivalent becomes 5 into 5 by R, that is 25 by R. So R equivalent is R by 25 and this R equivalent is given to be R dash. So the ratio of R upon R dash will be equal to 25. अगर R डैश अपॉन R पूछता तो आप 1/25 आंसर निकालते इसका. सो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है which of the following terms does not represent electrical power in any circuit. So electrical power is basically the rate of electrical work done. So power is work upon time और power का वैल्यू आता है work is I square RT upon T. तो power बन जाएगा I square R. फिर by Ohm's law R को हम लिख सकते हैं V upon I लिख सकते हैं, तो power V into I बन जाएगा. And also current is what? V upon R, so power will be V square by R. So you have 3 different terms of power, I square R, VI and V square by R. तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, सो आई आर स्क्वायर ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं. सो द बी ऑप्शन आई आर स्क्वायर इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट. तो पहले हम इससे निकालेंगे रेजिस्टेंस इसका. सो पावर इज V स्क्वायर अपॉन R, रेजिस्टेंस विल बी V स्क्वायर अपॉन P. पावर आपकी 100 है.
तो एक 0 इससे जाएगा, एक 0 से जाएगा, सो 22 इंटू 22 विल गिव यू 484 ओम्स। अब पूछता है कि अगर वोल्टेज 110 वोल्ट है तो पावर कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, V स्क्वायर बाय R। नाउ द वोल्टेज इज 110 एंड रेजिस्टेंस इज 484। 484 को चाहो तो आप 22 इंटू 22 ले सकते हो। तो 22 5 110, 22 5 110, so power becomes 25 watt. This is the correct answer. Moving on to question number 4. Two conducting wires of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series, then in parallel circuit. The ratio of heat produced in the series and parallel combination would be. तो कहता है लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है और डायमीटर सेम है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। तो इन दोनों वायर का मटेरियल रो सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है। दैट मींस बोथ द वायर्स आर ऑफ सेम रेजिस्टेंस आर। तो एक बार जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आर इक्विवेलेंट सीरीज लिख लेते हैं, R1 प्लस R2 दैट इज 2R, and for parallel it will be R into R upon R plus R, that is R by 2। तो पूछता है कि दोनों केस में पावर कितनी होगी। सो पावर ऑफ सीरीज अपॉन पावर ऑफ पैरेलल, दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन RS, V स्क्वायर अपॉन RP। तो जब रेशियो लोगे तो बन जाएगा RP अपॉन RS। Therefore, power of series upon power of parallel is equal to resistance of parallel upon resistance of series। Parallel क्या है R by 2, series क्या है 2R, R cancel, ये बन जाएगा आपका 1 by 4। So the ratio is 1 by 4। तो इसमें ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो, दैट इज 1 by 4। अगर पैरेलल अपॉन सीरीज पूछता तो 4:1 आपका करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सिंपल है, अगर ये रेजिस्टेंस है, ये आपका बैटरी है, ये करंट I जा रहा है। सो द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन parallel across the resistance या across that element in which you have to find the potential difference। तो आंसर होगा वोल्ट मीटर are to be connected in parallel with that element across which you have to find the value of potential difference। अगर यही सवाल पूछता है एमीटर में, एमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे। इस चीज को अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट 2 लाइन्स थी आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं उसका डेटा लिखता हूं बस। तो कहता है कि कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर का जो डायमीटर है 0.5 mm है, या मीटर बन जाएगा 3 मीटर्स। रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे ओम मीटर। रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। पूछता है कि कितना लेंथ हम बनाए इसका कि ये हमको ये रेजिस्टेंस मिल जाए। तो R का वैल्यू होता है रो L बाई ए। L क्या बन जाएगा R A बाय रो। R 10 दिया है, एरिया क्या बन जाएगा पाई D स्क्वायर बाय 4 अपॉन रो। इसकी वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 3.14, D का स्क्वायर कर दो अपॉन 4, रो की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका L का वैल्यू होगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस वैल्यू एज 122.7 मीटर आएगा।
122.7 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर पूछता है हाउ मच दिस रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। मतलब बाकी चीज इसने बोला है कि कांस्टेंट है, तो अगर हम डायमीटर डबल कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो एल बाई ए, और एरिया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ डायमीटर से प्रोपोर्शनलिटी है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू डायमीटर। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर। तो कहता है कि अगर डायमीटर को हमने डबल कर दिया है, मतलब जो D2 है वो ट्वाइस ऑफ D1 हो गया है, तो ये बन जाएगा 4 D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, इससे कट गया, ये बन जाएगा 4। मतलब जो नया रेजिस्टेंस है वो R1 बाई 4 हो गया है। दैट मीन्स ऑन डबलिंग द डायमीटर ऑफ दिस वायर द न्यू रेजिस्टेंस हैज डिक्रीज बाय 1/4 टाइम्स। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये थोड़ा ग्राफ के ऊपर है। फ्रॉम दैट ग्राफ यू हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे हमको ओम्स लॉ भी वेरीफाई करना है। तो इसमें I दिया है एम्पियर में, V दिया है वोल्ट में, वैल्यूज दी हैं 0.5, 1.6, 1, 3.4, 2, 6.7, 3, 10.2 और 4, 13.2। ग्राफ आप इसका प्लॉट कर लेंगे, आपको ग्राफ प्लॉटिंग की आती है। वर्टिकल एक्सिस पे V रखिएगा, नीचे I रखिएगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस। तो जो R का वैल्यू होगा दैट विल बी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो कोई भी दो सब्सिक्वेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए V की, 3.4 माइनस 1.6 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो कितना बन जाएगा 1.8 अपॉन 0.5। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये बन जाएगा 18 बाय 5, दैट विल बी रफली 3.6 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा ये। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हेन अ बैटरी, इसमें दिया है कि क्वेश्चन आप यहां पढ़ सकते हैं, लिखा होगा बैटरी का वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, करंट दिया है 2.5 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस पूछा है। सो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR। तो रेजिस्टेंस क्या होगा V अपॉन I। सो V कितना है 12, करंट इज 2.5, मिली मतलब होता है 10 का पावर माइनस 3 अपॉन 2.5। So on solving this, you will get the value as 4800 ohm या 4.8 किलो ओम। तो किसको मैसेज ले सकते हैं 4.8 इंटू। तो resuming after the power break, that was very untimely of the power cut। तो हम यहाँ पे थे, रेजिस्टेंस हमारा 4.8 किलो ओम था। किलो क्यों है, क्योंकि ये 10 raised to power 3 में हम लिख सकते हैं, 10 raised to 3 is किलो। Now moving on to question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कुछ इस तरह कहता है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट की और कुछ रेजिस्टेंस दिए हैं, वो सब सीरीज में कनेक्टेड है। डेटा यहाँ पे आप फ्लैश होता हुआ देख सकते हैं, और वो ये जितने रेजिस्टेंस यहाँ दिए हुए हैं सब सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो R इक्वल विल बी 0.2 प्लस 0.3 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। इसको आप निकालेंगे, द वैल्यू विल कम आउट टू बी 13.4 ओम। सो दिस इज योर R इक्विवेलेंट एंड दिस इज द बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। सिंस दे आर इन सीरीज, तो इन सब में करंट सेम फ्लो करेगा। तो जो करंट इसमें होगा वही करंट 12 ओम में होगा। तो करंट इज V अपॉन R इक्विवेलेंट,
9/13.4. On solving, this will give you 0.67 एम्पियर. क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि how many 176 resistors are required to carry 5 ampere in 220 volt line. तो V दिया है 220 वोल्ट, I दिया है 5 एम्पियर. अगर हम यहां से निकालें R इक्विवेलेंट, तो दिस विल बी 220 by 5, दिस विल कम आउट टू बी 44 ओम. तो ऐसे हम कितने 176 के यूज करें कि R इक्विवेलेंट 44 आ जाए. अच्छा देखिए, R इक्विवेलेंट इंडिविजुअल से कम हो गया है, मतलब कनेक्शन पैरेलल होगा. सो द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस विल बी R by N. R कितना दिया है 176. N क्या बन जाएगा R अपॉन R इक्विवेलेंट. सो 176 by 44. N आपका कितना बन जाएगा, विल बी इक्वल टू 4. So there should be 4 resistance of value 176 ohm. When they are connected in parallel, then the equivalent will draw 5 ampere of current from the 220 volt of line. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल ये कहता है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3. इन सब की वैल्यू 6 ओम है. इनको हम कैसे कनेक्ट करें कि पहला R इक्विवेलेंट 9 ओम का बन जाए. कैसे करेंगे, एक 6 यहां लिया, एक 6 यहां लिया, तो ये बन गया पैरेलल, और इसके साथ एक 6 लगा दिया सीरीज में. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 और 6 का बन जाएगा 6 into 6 upon 6 plus 6, that is 36 upon 12, that is 3 ohm. तो ये फिगर कैसा बन जाएगा, 3 ओम और 6 ओम. 3 और 6 सीरीज में है, सो ऑन एडिंग अप देम टुगेदर दे विल कम आउट टू बी 9 ओम. सो टू ऑब्टेन 9 ओम फ्रॉम these 3 रेजिस्टेंस, दिस विल बी योर गिवन कॉम्बिनेशन. अगला पूछता है कि 2 ओम कैसे मिले. तो 2 ओम के लिए यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज 3 इन पैरेलल. 6, 6 and 6. तो क्या बन जाएगा, 1/6 plus 1/6 plus 1/6, that is equal to 3/6 और 1/2. तो R इक्विवेलेंट क्या बन गया, 2 ओम बन गया. तो ये आपका सोल्यूशन हो गया. पहले के पार्ट का ये फिगर बनेगा, दूसरे का आपका ये बनेगा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated at 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और पावर दिया है 10 वाट. पहले से रेजिस्टेंस निकालते हैं. रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, V² by P. तो 220 into 220 upon 10. तो resistance will be equal to 4840 ohm. This is the resistance of the lamp. अब क्या कहता है, how many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere. अगले पार्ट में कहता है कि मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर. तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, V अपॉन I. तो 220 अपॉन 5, दैट विल गिव यू 44 ओम. तो पूछता है कि हम ऐसे कितने लैम्प कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका R इक्विवेलेंट 44 ओम आ जाए. ये पिछले सवाल जैसा ही है. N क्या बन जाएगा, R अपॉन R इक्विवेलेंट. तो 4840 अपॉन 44, तो ये बन जाएगा 110 लैम्प्स बन जाएंगे आपके, जो हम कनेक्ट कर सकते हैं इन पैरेलल. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 13 कुछ
ये कहता है आपके लिए कि a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistances A and B, each of 24 ohm. तो RA और RB दोनों की वैल्यू 24 ohm है, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in the three cases? तो कहता है पहले दोनों को अलग अलग हमने यूज किया है, तो अगर हम सिर्फ कॉइल ए को सेपरेटली यूज करें तो करंट क्या होगा, V अपॉन आर ए, तो 220 अपॉन 24 दैट इज 9.2 ओम। तो चाहे कॉइल ए को अलग यूज करो, कॉइल बी को अलग यूज करो, दोनों के करंट सेम है क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है। अगर दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 24 प्लस 24 दैट इज 48 ओम। तो इस केस में करंट क्या आ जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 220 अपॉन 48, दिस विल बी इक्वल टू 4.6 ओम। अगर इनको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, सो व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट, 24 इंटू 24 अपॉन 24 प्लस 24 दैट इज 12 ओम। तो आई एस क्या बन जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 220 अपॉन 12, तो दिस विल बी इक्वल टू 18.3 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर। ये जब दोनों को अलग हमने यूज किया है, जब सीरीज में यूज किया और जब हमने पैरेलल में यूज किया, तो ये तीनों केस आपके डिस्कस हो गए हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 14 ये है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 कहता है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। पहला सर्किट दिया है 1 ओम और 2 ओम सीरीज में लगाए गए हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V कितना है 6, टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 2, तो 6 अपॉन 3 इज 2 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना होगा, 2 एम्पियर। तो पावर कितना होगा 2 ओम में, I स्क्वायर आर, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 वॉट। सेकेंड पार्ट, इसने बोला है कि दो रेजिस्टेंस है 12 और 2, इनको कनेक्ट किया गया है 4 वोल्ट की बैटरी से। अच्छा पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा। सपोज में करंट आई जा रहा है, तो करंट कितना होगा, V बाय आर, 4 अपॉन 2 इज 2 एम्पियर। तो इसमें पावर कितना आ जाएगा, इसमें भी आपका पावर सेम ही आएगा आपका। तो जब P ऑफ 2 एम्पियर ओम निकालोगे, I स्क्वायर आर दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 वॉट। तो जब दोनों का रेशियो लोगे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। सो पावर ऑफ 2 एम्पियर ऑफ केस 1 अपॉन पावर ऑफ 2 ओम ऑफ केस 2 इज 8 अपॉन 8 दैट इज 1। इसमें भी आपका 8 वॉट निकलेगा, इसमें भी आपका 8 वॉट का पावर लिबरेट होगा आपका। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है आपका 2 लैंप्स, एक लैंप 1 है, इसका बारे में दिया है 100 वॉट 220 वोल्ट। लैंप 2 इज 60 वॉट 220 वोल्ट and they are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं लैंप 1 का, तो V स्क्वायर बाई P 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 484 ओम आ जाएगा। R2 हो जाएगा V स्क्वायर बाई P 220 इंटू 220 अपॉन 60, तो इससे कट जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, ये बन जाएगा 4840 बाई 6 ओम या 806.7 ओम बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया गया, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है
पैरेलल में R1 R2 को अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। पहले हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से पुट कर दिए 484 इंटू 806.7 अपॉन 484 प्लस 806.7। इसको सॉल्व करिए, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 302.6 ओम। मतलब दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 302.6 ओम कनेक्टेड अक्रॉस अ 220 वोल्ट बैटरी। तो करंट कितना जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट 220 अपॉन 302.6 ओम। तो इसको सॉल्व करने पे करंट विल कम आउट टू बी 0.73 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाली है, फिर कनेक्ट करके इक्विवेलेंट निकाला है, फिर हमने इस सर्किट को इसमें रिड्यूस किया है, देन आफ्टर दैट यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बैटरी। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ ये कहना चाहता है आपसे, पूछता है which uses more energy, 250 watt TV set in 1 hour or 1200 watt toaster in 10 minutes। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो अगर हम पहली एनर्जी निकालें तो 250 into 1 hour, that is 250 watt into hour। दूसरी एनर्जी क्या होगा 1200 into 10 minutes, 1 मिनट बन जाएगा 60, तो इससे कट गया, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 200 watt hour। That means the TV set is consuming more energy than this toaster which is operating for 10 minutes। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है an electric heater of resistance 8 ohm draws a current of 15 ampere from the surface for time of 2 hours। Calculate the rate at which the heat is developed in the heater। rate of heat मतलब होता है पावर is I square R। I कितना 15 into 15 into 8। इसको सॉल्व करेगा, the value will come out to be 1800 watt या 1.8 kilowatt। This will be the power consumed by this toaster or heater। आखिरी पार्ट इसमें दिया है explain the following। पहला पार्ट पूछता है why is tungsten, इसको डिस्कस करते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है ए पार्ट, why is tungsten used almost exclusively for filament of incandescent lamps। क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, लगभग ये आपका 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का होता है, एंड इट एमिट्स हाई रेडिएशन एट अराउंड 2200 केल्विन। इसीलिए हम यहाँ पे टंगस्टन को एज अ फिलामेंट यूज करते हैं। बी पार्ट, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन alloy rather than a pure metal। बिकॉज alloy की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है कंपेयर टू द प्योर मेटल्स। Why is the series arrangement not used for domestic circuits? इसलिए क्योंकि मान लीजिए जैसे ये आपके सर्किट एंड डोमेस्टिक सर्किट्स आपके हैं, यहाँ पे करंट आ रहा है। Now suppose this segment develops a fault, तो क्या होगा, ये सेगमेंट ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तो जो करंट आ रहा है वो आगे नहीं जा पाएगा, ये सेगमेंट भी आपके सब स्विच ऑफ हो जाएंगे। इसीलिए हम डोमेस्टिक सर्किट्स में सीरीज कनेक्शन नहीं करते हैं। How does the resistance vary with its cross sectional area? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R is equal to rho L by A होता है, सो एरिया से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर ई पार्ट पूछता है why are copper and aluminium wires usually employed for electricity
ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ देयर लो रेजिस्टिविटी। तो लॉसेस कम होते हैं एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कम लॉसेस वजह से हाई वैल्यू में ट्रांसमिट हो पाती है, तो लॉसेस में कम होते हैं आपके। बाकी ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं आपके ये। So friends, this was all about the video lecture of the NCERT solutions of chapter electricity of class 10, obviously बात है ये। तो I hope आपको इस चैप्टर के लेक्चर्स पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। ये लेक्चर खासकर जो डिस्कशन था हमारा, it must prove to be very helpful for you जब आप कभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, कभी रिवीजन करेंगे। So we are very hopeful that this will be very helpful for your revision purpose। बाकी अगर आपको पसंद आया है तो कहने की जरूरत नहीं है, आप हमें प्लीज लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हैं उसको आप शेयर करें अपने जानने वालों में। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्लीज डू हिट द बेल आइकन एंड फॉर डिटेल नोट्स ऑफ दिस लेक्चर you can visit us at www.unlockscience.in। So friends, see you in the next lecture. Till then, thank you very much.